हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 2 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ डे एट द बीच, इसे समझेंगे। ठीक है। अ डे मीन्स एक दिन, एट द बीच मीन्स बीच पर। अब बीच क्या होता है? समंदर का किनारा। जो समुद्र होता है उसके किनारे वाली जगह को बीच बोला जाता है। देखिए, ये समंदर है। ठीक है। समंदर का जो साइड है जहाँ पर सैंड होती है, रेत होती है और काफ़ी स्पेस होती है घूमने फिरने के लिए, तो इस जगह को बीच बोला जाता है। ठीक है। चलिए, अब क्या है इसमें, आप देखिए यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, बीच का सीन दिया हुआ है। एक यहाँ पर स्टॉल है। ओके, देयर आर सो मेनी फ्रूट्स हियर। आपको कोकोनट दिखाई दे रहे होंगे पेड़ पर भी। और यहाँ जो फ्रूट्स सेलर है उसके पास भी कोकोनट हैं। देन बैलून मैन है, बच्चे हैं। अ लेडी इज सेलिंग नेकलेस, और एक लेडी है जो नेकलेस बेच रही है। ठीक है। तो ऑल दीज आर इन दिस पिक्चर। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन? लुक एट द अबव पिक्चर। ऊपर दी हुई पिक्चर को देखिए। काउंट एंड राइट, गिनिए और लिखिए द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। नीचे जो चीज़ों के नाम दिए हुए हैं उनको पिक्चर में से देखकर काउंट करना है कि वो कितने हैं, और आपने इन बॉक्सेस में, सामने जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें लिखना है। सबसे पहले है कोकोनट। कोकोनट मीन्स नारियल। तो बच्चों आप देखो, नारियल कहाँ से आप स्टार्ट करोगे काउंट करना? ट्री में भी कोकोनट है, और इस जो वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, उसके पास भी कोकोनट हैं। तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे। चलिए हम ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। बच्चों देखो, 25 तो जो हैं ट्रीज़ पर और सेलर के पास हैं 5 के बंच में। 5 5 10 और 15 20 है ना, और 25 हमने 5 करके काउंट किया, 1 करके पहले काउंट किया, और 2 नीचे हैं। तो टोटल कितने हो गए ये? 25 प्लस 2 कितने हो गए? 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। सो देयर आर टोटल 27 कोकोनट्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 27। सिमिलरली यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे कितने हैं यहाँ पर? देखिए, 2 बच्चे ठेले के पास खड़े हैं। 1 2 आर हियर, 3 4 5 6। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? सी, कोई और तो नहीं है? नो। सो हियर यू हैव टू राइट 6। आफ्टर दैट बोट्स। बोट्स कितनी है? नाव ध्यान से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So there are total 12 boats. नाव कितनी है? 12. ओके। नाउ कम टू ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कहाँ है? फ्रूट सेलर के पास। देखिए प्लेट्स में ऑरेंजेस हैं। एक प्लेट में कितनी है? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एक एक करके हमने काउंट कर लिया। कितने हो गए टोटल ऑरेंजेस? 20। Like this we have to fill it. After that what's the next? How did you count them? आपने इनको कैसे गिना? ना आपसे पूछा जा रहा है आपने इनको कैसे गिना? Did you count them one by one, और in bunches और groups? या फिर आपने ग्रुप्स में काउंट किया? ग्रुप्स में काउंट करना मतलब बच्चों, जैसे ये है 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो हमने तो इस तरीके से काउंट नहीं किया था। कैसे किया था? एक एक करके, है ना। 1 2 3 4 5। तो हमने 1 by 1 काउंट किया है। सो वी विल राइट हियर 1 by 1। अगर आपने ग्रुप में काउंट किया है तो आप इन ग्रुप्स और इन बंचेस लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे 5 5 5 करके आपने काउंट किया, 5 5 10 5 15, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आपने बाकी चीज़ों ऑरेंजेस को भी 10
और 10 ऐसे 20 कर इस तरीके से गिना है, 10 + 10 20, तो आप लिखेंगे इन ग्रुप्स। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द शॉप्स शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो क्वेश्चंस आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये जो शॉप का पिक्चर दिया है उसको देखकर आपने फिल करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला फिलअप। देयर आर डैश नेकलेसेस, नेकलेसेस मतलब होती है माला जो गले में पहनते हैं, ऑफ शेल्स, सीपियाँ, शेल्स मतलब सीपियाँ, सीपियों की माला, विथ 10 शेल्स इन ईच नेकलेस, मतलब देयर आर यहाँ पर हैं कितनी नेकलेसेस हैं जिसमें कि हर एक माला में 10 शेल्स हैं। ठीक है, ईच मतलब हर एक, नेकलेस में कितनी शेल्स होनी चाहिए, 10, तो ऐसे 10 शेल्स की कितनी माला यहाँ पर हैं, तो आप देखिए काउंट कीजिए इस लेडी के पास कितनी सारी मालाएं हैं जो 10 हैं, 10 शेल्स की हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और कितनी सीपियाँ एक्स्ट्रा हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खुली हुई हैं, लूज हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेकलेस हैं टोटल 10। सो वी विल राइट हियर देयर आर 10 necklaces of shells with 10 shell in each necklace। ठीक है, टोटल 10 है। There are dash groups of balloons with dash balloons in each group and dash loose balloons। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रुप्स लिखना है। ग्रुप मतलब जैसे आप इकट्ठा होता है, झुंड होता है, उसको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, कितने का ग्रुप है, कितने ग्रुप्स हैं, पहले हमें ये काउंट करने हैं। बलून्स के ग्रुप्स कितने हैं, देखो यहाँ पर ये एक ग्रुप है 4 बलून्स का, ये भी 4 बलून्स का दूसरा ग्रुप, 4 बलून्स का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 है ना, 6 ग्रुप्स हैं। ये 2 हम ग्रुप्स में नहीं काउंट करेंगे, ये लूज ले लिए हैं, बच्चों ने खरीद लिए हैं, तो 4 का ग्रुप, 4 के ग्रुप में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये अलग से 2 हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स कितने हो गए बलून्स के, 1 2 3 4 5 6। So we will write here there are 6 groups of balloons with dash balloons in each group। और हर एक ग्रुप में कितने बलून्स हैं, देखो हर एक ग्रुप में 4, पहले वाले 4 4 4 4 हैं, हर ग्रुप में कितने हैं, 4 बलून्स। सो यू हैव टू राइट 4 बलून्स इन ईच ग्रुप एंड डैश लूज बलून्स। और लूज बलून्स जो एक्स्ट्रा बलून्स थे वो कितने थे, 2, जो ये बच्चे के पास हैं 2। सो वी विल राइट हियर 2 लूज बलून्स। ओके, कम टू नेक्स्ट। देयर आर डैश बंचेस ऑफ बनानास, बनानास के कितने बंचेस हैं वो हमें काउंट करने हैं, विद डैश बनाना इन ईच बंच, और हर एक बंच में कितने बनाना है वो भी काउंट करने, एंड डैश लूज बनानास, एंड लूज बनानास कितने हैं। पहले आप बंच कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको पूरा एक बंच मानेंगे हम। ठीक है, 1 बंच, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पर कितने लूज बनाना भी हैं कुछ, बच्चों देखो कितने लूज बनाना है यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं, 1 2 एंड 3 लूज बनानास आर देयर। ओके, तो पहले बंचेस काउंट कर लीजिए, टोटल 1 2 3 4 5 6। सो वी विल राइट हियर देयर आर जो 6 बंचेस, ओके, ऑफ बनाना एंड विथ डैश बनाना इन ईच बंच, और हर एक बंच में कितने बनानास हैं पहले वो भी काउंट करना है हमें। एक बंच में देखिए कितने बनानास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 हैं। चलिए दूसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो बच्चों यहाँ पर हर एक बंच में लगभग 12 ही हैं। ठीक है, तो इक्वल होंगे हर एक बंच में, तो वी कैन से देयर आर 12 बनानास इन ईच बंच।
हर एक बंच में 12 बनानाज हैं एंड लूज बनानाज कितने हैं यहाँ पर आपने काउंट किए थे, देयर आर 3 लूज बनानाज। ओके, वंस अगेन वी विल काउंट, लेट्स सी, इसको रब करके देखते हैं। ओके, तो फिर से देखिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 लूज बनानास हैं, सो यू हैव टू राइट हियर 3 लूज बनानास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरभि हैज़ कलेक्टेड सम शी शेल्स। सुरभि ने कुछ शीशल्स कलेक्ट की हैं, शीशल्स मतलब सीपियाँ। शी वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड नेकलेसेस। ब्रेसलेट्स बच्चों हाथों में पहने जाते हैं और नेकलेसेस गले में पहने जाते हैं। तो सुरभि ने क्या किया है, उसकी मदर के साथ हेल्प करना चाहती है ब्रेसलेट्स एंड नेकलेस बनाने के लिए। सुरभि हैज़ मेड डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर ब्रेसलेट। बच्चों अब ये जो दिया हुआ है इनको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप, आप लोग भी टीम बनाते हो ना, जब खेलते हो 2 टीम बनाते हो, उसमें 2 टीम में मान लो 5 बच्चे हो गए, है ना। तो टीम्स कितनी बोलेंगे हम, 5 उन टीम्स को हम ग्रुप भी बोल सकते हैं। और 2 टीम्स बन गई और एक टीम में कितने बच्चे, 5, है ना। तो इस तरीके का ही सेम आपको समझना है कि ये टीम्स तरीके की हैं। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स हो गए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने, सुरभि ने कितने ग्रुप्स बनाए, 10। और हर एक ग्रुप में कितने शेल्स हैं, विथ ग्रुप्स ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप। अब आपको हर एक ग्रुप में शेल्स देखने हैं। एक ग्रुप में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सभी ग्रुप्स में कितने होंगे, इक्वली डिवाइड होता है तो इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट हियर 5 नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप। ओके, विथ 5 नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप फॉर हर ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स के लिए उसने इस तरीके से बनाया। हर मदर हैज़ मेड डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स विथ डैश नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप्स ऑफ शेल्स। पहले तो कितने ग्रुप्स बनाए मम्मी ने, देखो ये एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। ओके, अब ग्रुप का मतलब आपको समझ में आया होगा। और हर एक ग्रुप में पहले तो हम लिखेंगे कितने ग्रुप्स बनाए, 5 ग्रुप्स ऑफ शेल्स विथ, एंड हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन ईच ग्रुप, विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप मतलब हर एक ग्रुप में। नेकलेस के लिए जो बनाए, उनने जो नेकलेस बनाए उसमें हर एक ग्रुप में कितने शेल्स हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सभी में होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उन्होंने हर एक ग्रुप में 10 शेल्स यूज़ किए, ठीक है, हर एक नेकलेस में। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नाउ ट्राई द टंग ट्विस्टर। शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर। ओके, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन द पैक ऑफ 10। बच्चों यहाँ पर आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 10 के पैकेट्स में आते हैं, है ना। 10 के पैकेट्स आप क्या खरीदते हो, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल्स खरीदते हो, 10 पेंसिल्स का एक पैक आता है, इज़न्ट इट। आप चॉकलेट्स भी खरीदते हो, वो भी 10 का पैक आ सकता है, ठीक है। यू कैन राइट हियर चॉकलेट्स, देन व्हाट एल्स, एंड यू कैन ऑल्सो राइट जूस, आप जूस पैकेट खरीदते हो, टेट्रा पैक्स, ओके, दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर जूस पैकेट। छोटे छोटे जूस पैकेट्स होते हैं, वो भी 10 के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों के नाम लिख सकते हो जो कि 10 के पैक्स में आते हैं। नाउ टेस्टी चीकूज। Manoj is helping his father in selling chicos that he has arranged in the trays. अब मनोज ने अपने फादर की हेल्प कर रहा है, मनोज, और चीकू को बेचने में
और उनने ट्रे में इस तरीके से ऑरेंजेस को अरेंज किया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट देयर आर डैश चीकूज इन वन ट्रे। बच्चों वन ट्रे में कितने चीकू हैं वो आपने काउंट करने, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाउ मेनी चीकूज आर देयर इन वन ट्रे, देयर आर 10 चीकूज इन वन ट्रे। हाउ मैनी चीकूज आर देयर इन टोटल, अब टोटल चीकूज कितने होंगे। अच्छा बच्चों अब इस तरीके से क्या 10 11 12 13 14 काउंट करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपसे बोल दिया जाए, बता दिया जाए कि हर एक जो ट्रे है उसमें 10 चीकूज हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे फिर, ये 10 ये भी 10, तो कितने हो जाएंगे, सारे 10 10 हैं। चलिए इस तरीके से हम लिख देते हैं, सभी 10 10 हैं हर एक बॉक्स में, ओके ट्रे में। तो 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 + 10 70 एंड +10 80। कितने हो जाएंगे टोटल चीकूस, 80। तो हमने ये ग्रुप में काउंट किया, ठीक है, एक साथ काउंट कर लिया, बॉक्सेस को काउंट कर लिया, ट्रे को काउंट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कितने हैं टोटल, 80। अगर हम 1 1 करके काउंट करते रहते टाइम लगता, लेकिन जब हमें पता है काउंटिंग 10 में 10 ऐड करके 20 हो जाता है, फिर 30 होता है, 40 50 60 70 80। तो इस तरीके से हम फटाफट इसको काउंट कर सकते हैं, इज़न्ट इट। चलिए आगे है, नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रेज फॉर सेलिंग। अब आपने मनोज की हेल्प करनी है चीकूज को सही तरीके से ट्रे में रखने में और बेचने में। फर्स्ट है 25 चीकूज, ओके डैश। अब 25 चीकूज हैं तो वो ट्रे में कितनी रखेगा, ऑफ ट्रेज ऑफ 10 चीकूज। अब वो 10 चीकूज की कितनी ट्रे बनाएगा और कितने चीकू एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो खुले होंगे, ठीक है। अब आप देखो कितनी ट्रे हैं चीकूज की, ये 2 ट्रेज, क्योंकि 20 है तो 10 + 10 20, ठीक है, तो 2 ट्रे में आ गए और 5 चीकूज यहाँ एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है, एंड 5 चीकूज आर ओपन, ओके खुले हुए में हैं, बंच में नहीं, नॉट इन बॉक्सेस। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 10 + 10 + 5, ये समझने के लिए है, तो 25 हो गए इस तरीके से, ओके। तो ट्रे हमें कितनी ज़रूरत पड़ी, 2 ट्रेज की। 43 चीकूज, अब 43 चीकूज के लिए कितनी बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसे कितने ट्रेज की, 1 2 3 4, तो 4 ट्रेज ऑफ 10 चीकूज, हर किसी में 10 10 है, और कितने एक्स्ट्रा बचे, ये तो हो गए 40, 10 20 30 40, लेकिन हमारे पास 3 और बचे हैं, तो वो 3 चीकूज हमारे पास लूज़ हैं, ठीक है, वो किसी ट्रे में नहीं है। ऐसे ही बच्चों आपको अगला कंप्लीट करना है, 35 चीकूज, 1 2 3 ट्रेज हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड 5 चीकूज ये लूज़ रहेंगे आपको, ठीक है। 3 ट्रेज में कितने हो गए, 30 10 20 30, ओके। नेक्स्ट 58 चीकूज, 10 20 30 40 50, 50 चीकूज के लिए कितनी ट्रे हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 ट्रेज एंड 8 चीकूज विदाउट ट्रे, ठीक है, जो 8 बचे हैं वो विदाउट ट्रे हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट, लेट अस मैच। चलो अब मैचिंग करते हैं। अब आप इन नंबर्स को और देख के और पिक्चर्स को देख के ईजिली समझ में आएगा कि कहाँ पर किसे हमने मैच करना है। अब देखो बच्चों 80 चीकूज हैं और हर एक ट्रे में 10 10 हैं, तो 80 के लिए कितने हमें ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, 10 के लिए 1 पड़ती है, तो 80 के लिए 8। तो आप देखो 8 ट्रेस कहाँ पर हैं, 8 मीन्स सबसे ज़्यादा ही होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप 80 चीकूज को इसमें मैच कर देंगे। नाउ 72 चीकूज, 72 चीकूज के लिए हमें 7 बॉक्सेस वाला ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें 7 ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो 7 कहाँ पर हैं और 2 लूज़ होने चाहिए, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 लूज चीकूज, तो वी विल मैच इट हियर। नेक्स्ट इज 56 चीकूज, 5 बॉक्सेस 5 ट्रेस एंड 6 लूज चीकूज, कहाँ पर हैं, ये रहे 6 लूज
एंड 5 बॉक्सेस हैं, चेक कीजिए, ट्रे हैं 1 2 3 4 5. So this is correct. Now 28 chicos, 2 trays and 8 loose chicos. 8 loose chicos ये रहे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 trays. So we will match it here. तो इस तरीके से आपकी मैचिंग हो जाएगी. Now come to next. Fun with blocks and strips. Blocks and strips के साथ fun. Look at my block stick. अभी बच्ची ने ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के एक स्टिक बनाई है. इस पूरे को एक स्टिक बोला गया है और जो एक एक बॉक्स है बच्चों, इनको बोला गया है ब्लॉक. ठीक है, तो देखो आपको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया ताकि आप पहचान पाओ कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 ब्लॉक्स का एक स्टिक बनाया उसने. ओके, नाउ क्वेश्चन इज कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक. ये तो हमने अभी काउंट किया, कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? 10. वन ब्लॉक स्टिक इज हैविंग 10 ब्लॉक्स. ओके, नाउ लुक एट माई 10 स्ट्रिप. इस चीज़ को 10 स्ट्रिप का नाम दिया है बच्चे ने. और क्वेश्चन क्या पूछा है? कैन यू टेल हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप. इस 10 स्ट्रिप में यूनिट्स कितने हैं? एक एक बॉक्स को यहाँ पर यूनिट बोला गया है. जैसे यहाँ ऊपर वाले पिक्चर में एक एक बॉक्स को क्या बोला गया था? ब्लॉक. वैसे ही नीचे वाले पिक्चर में एक एक बॉक्स को क्या बोला गया? यूनिट. तो कितने यूनिट हैं? काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन 10 यूनिट्स. ठीक है, 10 यूनिट्स का एक स्ट्रिप बना. चलो आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं. नाउ किड्स लुक हियर. यहाँ पर एक एक ब्लॉक को जोड़कर हम एक स्ट्रिप बनाएंगे. तो देखिए कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये हमारा 10 ब्लॉक्स का वन स्ट्रिप बन गया. क्या बना? ब्लॉक्स कितने हैं इसमें? 10 ब्लॉक्स. ओके, 10 ब्लॉक्स हैं और स्ट्रिप कितनी बन गई? 1 स्ट्रिप. ओके, तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे. ठीक है, तो ये 10 ब्लॉक्स की एक स्ट्रिप बन गई. ऐसे ही अगर हम लें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाले पूरे स्ट्रिप में 10 ब्लॉक्स होंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमारे पास 10 ब्लॉक्स से कितने स्ट्रिप हो गई? ये 2 स्ट्रिप. 2 स्ट्रिप में ब्लॉक्स कितने हो गए? 20. 10 ब्लॉक्स पहले वाले में और 10 ब्लॉक्स दूसरे वाले में. ठीक है, तो 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 20 इक्वल टू 20. ओके, चलिए अब इनको नंबर्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपके पास एक ये स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप आ गई और एक ये ब्लॉक. ये लूज ब्लॉक्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा? नाउ सी, 10 का कितने ब्लॉक्स हैं? 2. ओके, तो ये है 10, ये 10 है और ये भी 10 है. तो दोनों को मिला के कितने यूनिट्स हो गए? 20 हो गए. ओके, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हो गए? 20. और हमारे पास लूज ब्लॉक्स कितने हैं? 5. तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 25. तो अगर हमें 25 को रिप्रेजेंट करना है ब्लॉक्स में तो हम कैसे करेंगे? 10 के 2 ब्लॉक्स हो गए, 1 2. ओके, एंड 5 लूज ब्लॉक्स, तो ये बन गए 25. आई होप यू अंडरस्टूड. अगेन फिर से हम लेते हैं 10 20 नाउ 30. ओके, 30 हो गए ब्लॉक्स, 1 2 3 4. अब बच्चों आपको समझ में आएगा इनको देख के कि ये कितना है? 10 और दूसरा भी 10 10. टोटल कितने हो गए? ये 30. 10 के
3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ओके 3 स्ट्रिप्स मान लीजिए, तो 30 ब्लॉक्स हैं प्लस हाउ मेनी लूज 4 आर लूज एंड टोटल कितने बन जाएंगे ये 34, क्योंकि एक में कितना है 10, तो हम सारे काउंट नहीं करेंगे, हमें पता है इसमें 10 है और इसमें भी 10 20, इसमें भी 10 30, तो 30 + 4 34। इस तरीके से हम नंबर्स काउंट करेंगे टेंस एंड वंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ कम टू अवर टॉपिक, लेट अस डू। चलिए करते हैं। देखिए आपको जो स्ट्रिप्स दिखाई थी उसी तरीके की ब्लॉक्स की स्ट्रिप्स और स्टिक्स यहाँ भी हैं। 3 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक स्टिक्स, देखो 1 2 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं ये, और एक में 10 है। और कितने लूज हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक्स, ओके। स्टिक्स हमारे पास 3 हैं एंड 4 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 34। आपको बताया था ना कैसे होगा ये, 10 + 10 + 10 30 + 4 34। तो ऐसे आपको आगे फिल करना है। अब ब्लॉक्स कितने हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 ब्लॉक स्टिक्स हमारे पास हो गई 5, और ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 ब्लॉक्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे 53, ओके। सिमिलरली ब्लॉक स्टिक्स काउंट कीजिए यहाँ 1 2 3 4 ब्लॉक स्टिक्स एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स 1 2 3 4 ब्लॉक्स। सो टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए 44। टोटल ब्लॉक्स मतलब एक 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 करके जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं वो कितने हो गए टोटल 44। नाउ हियर वी हैव टू डू स्ट्रिप्स। ये पट्टियाँ हैं, ठीक है। 10 स्ट्रिप्स, इनको 10 स्ट्रिप्स बोला जाता है। तो स्ट्रिप्स कितनी है 1 2 3 4 10 स्ट्रिप्स एंड यूनिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। तो टोटल कितने यूनिट्स बन जाएंगे 46। नेक्स्ट इज हाउ मेनी 10 स्ट्रिप्स, काउंट इट 1 2 3 4 5 6 10 strips and units 1 2 3 4 5 6 7 8 units। तो क्या कितने यूनिट्स हो जाएंगे टोटल 68। 60 कहाँ से, ऊपर से जोड़ जोड़ के 10 20 30 40 50 60, ओके। नाउ सिमिलरली लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 10 strips and units 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन 8, ठीक है। फिर ये भी कितनी हो जाएंगी टोटल 68। नाउ किड्स यू हैव टू कंप्लीट द टेबल बिलो, ओके। इस नीचे वाली टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ आपको टोटल ब्लॉक्स और यूनिट्स दिए हुए हैं और 10 स्टेप्स और कितने यूनिट्स हमें इसमें बनेंगे वो काउंट करना है, ठीक है। 24 अगर हमारे पास ब्लॉक्स हैं तो हम 10 की स्ट्रिप्स कितनी बना सकते हैं उसमें 2, और कितने लूज रहेंगे यूनिट्स 4। 36 में 10 के कितने बन जाएंगे 3 एंड लूज कितने रहेंगे 6। 72 10 स्ट्रिप्स 7 एंड यूनिट्स 2। 69 में 10 वाली स्ट्रिप्स कितनी बन जाएंगी 6 और यूनिट्स बचेंगी 9 एंड 46 में 4 10 strips and 6 units. So I hope you understood this. आप लोगों को समझ में आया होगा। And this much for today, and in next video we will do further exercises. Thank you for watching.